क्योंकि सुरीला बजा थोड़ा सा आप देखें, क्योंकि बहुत सुरीला बजा। जवाबी से अब थोड़ा सा बाहर आकर के हम बात करेंगे। जवाबी से मन उब गया है। बढ़िया गीत, रात्रि भर बढ़िया जवाब हमारे दादा के मुखार बिंदु से हम सभी लोगों ने सुने। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जो सत्य बात है सत्य है। सत्य। आदरणीय हमारे दादा भैया बाकी गंगा राम जी, आदरणीय हमारे मुन्ना भैया, आपके कर कमलों से ये 251 पद मुद्राएं हैं, आपको हृदय से नमन वंदन है। क्या बात। थोड़ा सा मेन माइक को बस जरा सा और देखें, जैसे पहले था बस वैसे ही करते हैं। क्या बात, बढ़िया बोल रहा है। क्योंकि सत्य धर्म जो दिखाए अरे वो भूल ही काफी है। अरे भगवान पे चढ़ाने के लिए वाह बेटा वाह, बस फूल ही काफी है। सुर लय ताल। क्योंकि अरे रोली नहीं चंदन नहीं है तिलक के लिए। अरे माँ बाप के चरणों की बस धूल ही काफी है। माँ बाप के चरणों की बस धूल ही काफी है, और इस कोमल को हमारे गुरु की बस धूल ही काफी है। इनको धूल बना दो। जवाबी एक अलग बात है, लेकिन अगर क्योंकि हमारे दादा गुरुओं ने ही सिखाया है कि जब तक कोमल जवाबी करो एकदम बिल्कुल। और का, लेकिन अगर बात की जाए सम्मान की, तो जितना सम्मान मैं करती हूँ सलोना गुरु ज्यादा हम समझते होंगे, उतना वो नहीं करते। वो जवाबी से एक हट के बात हो गई। लेकिन बात अगर अपनी बात की जाए तो हम लोग और का, गुरु गुरु बिल्कुल आपके चरणों में भी नमन वंदन कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं जानती हूँ कि मैं आपकी ही पोती हूँ, आपसे ही सीखी हूँ। और का बेटा भी सीखोगी। और का चल रही हूँ, एक गीत लेकर चल रही हूँ। कैसे? फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, क्या क्या कहा फिल्मी दुनिया वालों ने? चाय भीतर में अरे प्रेम की कली में हो आराम से बेटे, आराम से। वाह बेटा, अरे प्रेम की कली में एक छोटा सा घर बनाऊंगी। वाह। और घर तो हमारा ही है भाई, और का, घर तो हमारा ही है सब। हाँ कि प्रेम की कली में एक छोटा सा घर बनाऊंगी। अरे कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाऊंगी। अरे प्रेम की कली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, कि कलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे। तो बगिया, हाँ दादा ये हम लोगों का जो घर है, तो बगिया से सुंदर ये घर होगा। ये घर, अरे बगिया से सुंदर ये वन होगा, कि रिमझिम बरसता सावन होगा।
झिलमिल सितारों का आंगन होगा। क्या बात है। बहुत बढ़िया। कि झिलमिल सितारों का हाँ इसी आंगन होगा। कि रिम झिम बरसता सावन होगा। कि ऐसा सुंदर अजय भैया हम लोग हैं घर ही के, हमको मालूम है। तो ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। जब तक लखनऊ है हम लोगों में हमको मालूम है सलोना गुरु का, अजय भैया का, दुर्गेश भाई का, हमारे जितने भी लखनऊ के जितने भी कलाकार हैं नाम लिया जाएगा, लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा। तो ऐसा सुंदर कि ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। तो ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। कि रिमझिम बरसता सावन होगा। तो हो गई फिल्मी दुनिया की बात, लेकिन देखिए बात क्या ला रही हूँ। हाँ जीती बेटे गरम मजा हो गरम। एक मार्मिक गीत। जब भरत जी चित्रकूट से प्रभु राम की खड़ाऊ लेकर के आ रहे हैं, हाँ हाँ वापस आ रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं। विचार क्या कर रहे हैं? एक भाई का प्रेम दिखा रही हूँ, क्योंकि सुबह के प्रातः काल के बेला एक मार्मिक गीत सुना रही हूँ। और भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या? और रास्ते में चले आ रहे हैं। कैसे? कैसे? अरे है कोई इस दुनिया में हो, क्या बात है? क्या बात है बेटा, क्या बात है? बहुत अच्छे। ये शंकर जी का असली नाम लो, क्या बात है। वाह वाह हम भोले। क्या बात है। हाँ, अरे है कोई इस दुनिया में, जा रहे हैं, आखिरी तो है, बस बैठिए आनंद लीजिए। अब क्या है? आखिरी तो है, अब क्या जाना। आओगा अभी तो सूर्य भी नहीं निकला सही से, हाँ आखिरी तो है बस। आओगा अभी आपको तो मालूम है जितना आनंद आपको मिला है उतना आनंद कहीं नहीं मिलता आपको। हाँ अभी तो पार्टी अब शुरू आखिरी हुई है बस। कहना क्या? अरे है कोई इस दुनिया में, अरे जो ऐसा इतिहास लिखे। लिखे कैसा? भरत जी सोच रहे हैं कि राज तिलक, इतना दुख है उनके अंदर क्या बात है। कि राज तिलक लिख दे रघुबर को, अरे मेरे लिए वनवास लिखे। कोई ऐसा लिख दे, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। हाँ और क्या लिखा? क्या? कि मेरे लिए हो तपता सूरज, तपता सूरज हो मेरे लिए। हाँ भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, मेरे लिए हो तपता सूरज, अरे प्रभु को चंद्र प्रकाश लिखे। कि धूल धरा की लिख कर मुझको, अरे हमें तो धरा की धूल लिख देता, अरे उनके लिए आकाश लिखे। प्रभु राम है वो,
उनके लिए आकाश लिख दे, कोई ऐसा हो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। आज मुझे जितना दुख है इतना दुख किसी को नहीं हो सकता। इसीलिए कहना कि भाई भाई कि भाई भटकता बन बन होगा। क्या विडंबना है कि प्रभु राम जिनके नाम से लोग मर जाते हैं, क्या विडंबना है कि हमारे भाई जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजते हो, जिनका राम नाम जपे बिना शंकर भगवान को आराम न मिलता हो, वो भाई बन बन। हाँ सोच रहे भरत जी, अगर वहां पर पहुंचेंगे तो दुख भी महसूस करेंगे। कैसा कि बन बन, अरे भाई भटकता बन बन होगा। आज मेरा भाई बन बन भटक रहा है, तो भाई भटकता बन बन होगा। धन्यवाद तालियों के लिए। तो सुना अवधि का उपवन होगा, क्योंकि जब प्रभु राम गए तो केवल भरत के मन में क्षोभ नहीं, भरत के मन में दुख नहीं है, पूरे अवधवासियों के मन में दुख है, उनके भाइयों के मन में दुख है, पूरे अवधवास माताओं के मन में दुख है। उनके पिता से पूछे जिन्होंने प्राण त्याग दिया, क्या दुख होगा। पूरे अयोध्या वासी रो रही है। तो भाई भटकता बन बन होगा, तो सुना अवध का उपवन होगा। और तो करुणा सागर करुणा सागर, अरे करुणा सागर बिन करुणा में, करुणा के सागर और बिन करुणा में, तो करुणा सागर कृपा निधान, करुणा सागर प्रभु राम अच्छे अच्छों को तार देते हैं। केवट बार बार कह रहा है मैं चरण धुलूंगा, कब से इंतजार कर रहा है। करुणा सागर भाव से पार लगा देते हैं। अंत समय भी हम लोग राम नाम सत्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ प्रभु राम है। भरत के भाई बन बन भटक रहे हैं। तो करुणा सागर बिन करुणा में ये जीवन होगा, तो करुणा सागर बिन करुणा में जीवन होगा, तो सुना अवध का उपवन होगा। भरत जी मन में विचार कर रहे हैं और अपनी माँ के लिए सोच रहे हैं। कैसे? कि लगा दाग जो दामन में हो, क्या बात है? कितना अच्छा बजा रहा है। अरे लगा दाग जो दामन में, जो दामन में दाग लग गया, और क्या? अरे उसे नहीं मैं धो सकता, जो है विरोधी श्री राम का मेरा नहीं वो हो सकता। जो श्री राम का विरोधी है विरोधी मेरा कैसे हो सकता है? विरोधी कहना अरे उसकी सेज पे राम जी सोए, वहाँ भगवान हमारे भाई कुश की सेज पे सो रहे हैं। त्याग देखिए भाई का। अरे कुश की सेज पे राम जी सोए,
कैसे मैं बिस्तर पे सो सकता। धन्यवाद, तालियों के लिए धन्यवाद। आखिर मैं कैसे सो जाऊं कि कुछ सेज पे राम जी सोए, कैसे मैं बिस्तर पे सो सकता। और जैसे बीज जननी ने बोए, आदरणीय दादा, कि जैसे बीज जननी ने बोए वैसे नहीं मैं बो सकता। जैसे मेरी माँ ने बीज बो दिए मैं तो कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि अरे मधुप हाँ कि मधुप बिना क्या मधुबन होगा। अरे मधुप ही नहीं है तो मधुबन कैसे? जहाँ पर फूल ही नहीं है तो वहाँ पर सुगंध कैसी? जब प्रभु राम ही नहीं है तो अयोध्या कैसी? 14 साल तक तो अयोध्या बस वीरान पड़ी थी, जैसे तैसे बस काज चल रहे हैं। अगर दिल से पूछो अवध अयोध्या वासियों की तो कोई मुस्कान नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई तरावट नहीं। कहना मधुप बिना क्या मधुबन होगा, तो सूना अवधि का उपवन होगा। अंतिम बात ला रही हूँ। प्रभु राम जा रहे हैं, चले गए, हो क्या रहा है? अरे सिसक उठी संपूर्ण अयोध्या, शिशक उठी संपूर्ण अयोध्या, अरे सिसकी सरी धारा है, सरयू धारा भी रो रही है। क्यों? क्योंकि प्रभु राम के बिना सरयू धारा भी क्या करे, पसीना निकाल देंगे। कि शिशक उठी संपूर्ण अयोध्या, सिसकी सरी धारा है, अरे सब कुछ सुना राम बिना अब, अरे होना नहीं गुजारा है। प्रभु राम के बिना तो कतई गुजारा नहीं हो सकता है, इस अयोध्या में तो नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 बेटे। है ना? क्या? जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो कि सीता बिना रसोई सूनी, हमें भाभी नहीं दिख रही है, वही भाभी जिनसे मैं लड़ झगड़ के भाभी मुझे आज ये खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। भाभी का और देवर का जो प्रेम होता है वो तो भाभी और देवर ही समझ सकते हैं। बिल्कुल। कहना कि सीता बिना रसोई सूनी और लक्ष्मण बिन चौबारा है। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे कुछ गलियां भी सुनी नजर आ रही हैं, चौबारे भी सुने नजर आ रहे हैं। तो सीता बिना रसोई सूनी के लक्ष्मण बिन चौबारा है, और चरण पादुका सर पे रखी तो वही नयन जल धारा है। प्रभु आज मुझे आपकी चरण पादुका रखनी पड़ रही है, आप आज अयोध्या में नहीं है। सोचिए आज ये पादुकाएं राज्य चलाएंगी, जबकि हमारे भाई सब कुछ अयोध्या के हैं, फिर भी तो चरण पादुका सर पे रखी तो वही नयन जल धारा है। तो सिसकी हाँ सिसकी, अरे सिसकी कोमल धरा का कण कण होगा।
सिसक रहा होगा। किस अरे होना नहीं गुजारा है, प्रभु राम के बिना तो कतई गुजारा नहीं हो सकता है। इस अयोध्या में तो नहीं हो सकता। बिल्कुल 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 बेटे, है ना? क्या जब मैं अंदर जा रहा हूँ तो कि सीता बिना रसोई दिख रही है, वही भाभी जिनसे मैं लड़ झगड़ के भाभी मुझे आज ये खाना है, बड़ी समझ सकते हैं। बिल्कुल कहना कि सीता बिना रसोई सूनी और लक्ष्मण बिन चौबारा है। जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मुझे कुछ गलियां भी सूनी नजर आ रही हैं, चौबारे भी सूने नजर आ रहे हैं। तो सीता बिना रसोई सूनी के लक्ष्मण बिन चौबारा है, और चरण पादुका सर पे रखी तो वही नयन जल धारा है। प्रभु आज मुझे आपकी चरण पादुका रखनी पड़ रही है, आप आज अयोध्या में नहीं है। वाह, सोचिए आज ये पादुकाएं राज्य चलाएंगी, जबकि हमारे भाई सब कुछ अयोध्या के हैं, फिर भी तो चरण पादुका सर पे रखी तो वही नयन जल धारा है। तो सिसके हाँ सिसकी, अरे सिसकी कोमल धरा का कण कण होगा। इस धरा का कण कण सिसक रहा होगा। कि सिसकी कोमल धरा का कण कण होगा। अरे सुना अवध का उपवन होगा। करुणा सागर बिन करुणामय प्रभु ये जीवन होगा। कलयुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जिस कलयुग में प्रभु राम के नाम से सब कुछ हो जाए, कल्याण हो जाए, आपको कुछ ना करना हो, केवल राम नाम जप करिए। तुलसी बाबा लिख के गए। तो करुणा सागर बिन करुणामय जीवन होगा। लोग चलते हैं तब भी कहते भैया राम राम, मनोज भैया राम राम, मुझे भैया राम राम, राम राम कहते हैं। क्यों? क्योंकि राम राम 108 माला जप दी आपने। हाँ, सत्य बोलो बेटा, राम राम सत्य। हाँ, सत्य बोलो। और ये हमारी चाची जी, गुड़िया जी, आपके कर कमलों से 251 तक मुद्राएं हैं। आपके चरण को नमन कर रही हूँ, वंदन कर रही हूँ, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। वाह, इस गीत पर आपने अपना आशीर्वाद दिया है, हम समझ सकते हैं। कहना तो करुणा सागर बिन करुणा में ये जीवन होगा। तो करुणा सागर बिन करुणा में जीवन होगा। तो सोना अवध का उपवन होगा। भाई भटकता बन बन होगा। कि भाई भटकता बन बन होगा। तो सोना अवध का उपवन होगा। तो सोना अवध का ये उपवन होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए चलते चलते एक पीस। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया एक मार्मिक गीत, हाँ, जो एक भाई की व्यथा थी, जो एक भाई मन में विचार कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन एक
एक गीत ले रही हूँ क्योंकि सुबह का समय है, तो थोड़ा सा निर्गुण की ओर चलते हैं। कहते हैं एक छोटा सा खंड गीत हमारी तरफ से, और फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं। क्या क्या कहना फिल्मी दुनिया वाले? आदरणीय दादा गंगाराम जी, आदरणीय दादा मुन्ना दादा, हरी दादा और हमारे ठकुराइन जी, और मेनली ठकुराइन जी, क्योंकि गीत उन्हीं पे। अरे समझा रही हूँ तुझको, क्या बात है? समझा रही हूँ तुझको, बाबू से मांग ले मुझको, और घर अपने ले चल सजना। ठकुराइन जी कि समझा रही हूँ तुझको, बाबू से मांग ले मुझको। धन्यवाद, तालियों के लिए धन्यवाद। क्या बात? घर अपने ले चल सजना, कि डोली में बिठा के मुझको। गंगाराम दादा कि घर अपने ले चल सजना, कि डोली में बिठा के मुझको, कि डोली में बिठा के मुझको। तो दो फूल ना, अरे दो फूल ना खिले तो, अरे जब तक इस आंगन में है, इस लखनऊ में, निशानगंज में और इस आंगन में, आदरणीय दादा कहना, अरे दो फूल ना खिले तो ये आंगन मजा न देगा। कि चूड़ी, अरे चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। अरे तेरे बगैर साजन, साजन, अरे तेरे बगैर साजन ये सावन मजा न देगा। कि तेरे बगैर साजन ये सावन मजा न देगा। तो चूड़ी, चूड़ी, कि चूड़ी मजा न देगी, मजा न देगी, कंगन मजा न देगी। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। क्यों? क्योंकि अभी गीत देखिए क्या कह रहा है। निकालो। क्योंकि अरे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तीन ही मिलती है, अरे सारी दुनिया तीन के अधीन ही मिलती है। अरे लखपति करोड़पति बन जाओ चाहे अरबपति, मरने के बाद 2 गज जमीन ही मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना, क्या? अरे घटना घटेगी घटना, क्योंकि घटना सबके साथ घटनी है, कोई अमर होकर नहीं आया है। तो घटना घटेगी घटना, और घट घट को पड़े घटना, घट घट को पड़े घटना। ये शरीर रूपी घट है और इसे भी घटना है। तो घटना घटेगी घटना, घट
घट को पड़े घटना, और घटना रहेगी घट के, घट घट की हो दुर्घटना, कि घट घट की हो दुर्घटना, घट घट की दुर्घटना होनी। लेकिन अरे घट जाएगा जो ये तन, ऐसे बजाओ कहना कि घट जाएगा जो ये तन, अरे घट जाएगा जो ये घट, तो घूंघट भी साथ देगा, कि जब ये घट घट जाएगा तो बस एक कफन आपको उड़ा दिया जाएगा और वही घूंघट आपको पहना दिया जाएगा। घूंघट की ओर से फिर कोई स्त्री हो चाहे पुरुष, घूंघट सब पे आएगा। कहना क्या कि घट जाएगा जो ये घट, तो घूंघट भी साथ देगा, तो ये घट भी साथ देगा देगा, अरे पन घट भी साथ देगा। धन्यवाद है। मटका लेकर के सभी लोग जाते हैं, ये हमें ना बताना पड़े, हमें लगता है पुरुषों को तो इसकी ज्यादा जानकारी होती है। घट जाएगा जो ये घट, तो घूंघट भी साथ देगा, तो ये घट, हाँ ये घट, कि ये घट भी साथ देगा देगा देगा, पन घट भी साथ देगा, नहीं देगा, कर्म के अलावा आपका कोई साथ नहीं देगा। इसलिए कहना इतनी देर में आए कि घट घट के वासी घट में, कि घट घट के वासी घट में, अरे मर घट भी साथ देगा, क्योंकि अंत समय में दादा केवल मरघट ही साथ देता है, कोई साथ में जा ही नहीं सकता, जहाँ पर भी नहीं ले जा सकते, माया मोह सब धरा रह जाता है, इसीलिए 13 दिन का बस समय दिया जाता है। सत्य है कोई साथ नहीं देगा, आपने कीर्तन कराया है ये साथ देगा, बाकी ये सब साथ आसात देगा, आपके जो सत्य कर्म है वो साथ देंगे, जो आपने अच्छे दान पुण्य में जो आपने अपना धन लगाया है ये साथ देगा। लोग तो बर्थडे पार्टी करवा देते हैं, वो साथ नहीं देगा, साथ यही देगा। जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सनातन धर्म को जिंदा कर रखा है वो हमारे गंगा राम जैसे लोग ही हैं, ऐसे लोग ही हैं जो थोड़ा बहुत, जो आज की नई पीढ़ी आ रही है उनको थोड़ा बहुत जो ज्ञान राम लक्ष्मण और रावण इन सब का जो ज्ञान मिल पा रहा है, ये आप लोगों की देन है, या आप लोगों की देन है जो कोमल इस मंच पर गा रही है, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे तो कुछ इसकी ABCD भी नहीं पता। या हमारे शुक्ला दादा की देन है जो यहाँ मैं खड़ी हूँ, क्योंकि मैंने तो काम में नहीं गा सकती, लेकिन जब ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है और जब अच्छे हमारे सलोना गुरु जैसे दादाओं का साथ होता है तो जाहिर सी बात है, बच्ची किसी की भी हो, आप लोगों का काम है कि उसको आप निखार देते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सलोना गुरु जी, बहुमूल्य आशीर्वाद। ये पैसा नहीं है मेरे लिए, पैसा नहीं है मेरे लिए, ये मैं कभी खर्च नहीं करूंगी, ये वो है। जोरदार तालियां बजाइए आप। आशीर्वाद है।
क्योंकि अगर लखनऊ में अगर अभी भी किसी ने अमर खानदान को जिंदा कर रखा है तो वो हमारे सलोना गुरु हैं। और ये बात आपने आज रात में जान ही ली होगी। बात है कहना, बात में दम है कि घट घट के वासी घट में अरे घट घट के वासी घट में अरे मर घट भी साथ देगा, क्योंकि मरघट में ही भगवान भोलेनाथ होली खेले मसाने में, अभी रात से खेले। तो घट घट के वासी घट में अरे मरघट भी साथ देगा। तो ये घट दादा बस अभी लोग समझेंगे इस बात को। समझो समझो। इसीलिए शायद इसी वजह से कि कोई गलत काम करने से पहले आत्मा गवाह कर देती है कि बेटा ये गलत है। गलत है, तुम समझ जाओ। समझो ये गलत। ये हमारे बहुत ही महान राइटर, बहुत ही अच्छे लेखक आदरणीय वेद दादाजी के कर कमलों से ये मैं पुरस्कार नहीं कहूंगी, ये आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। बार बार नमन बंदन कर रही हूँ, चरणों में नमन बंदन कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम लोगों का लखनऊ है। धन्यवाद है ना। अरे घट घट के वासी घट में अरे मर घट भी साथ देगा। तो ये घट भी साथ देगा। अंत समय में दिखा रही हूँ, आखिरी लाइन पढ़ रही हूँ, ताली चाहूंगी केवल कि ये घट भी साथ देगा। अगर सच्ची बात हो तो जम घट भी साथ देगा। बहुत धन्यवाद। कितना सुंदर। क्योंकि कोई नहीं है, बस पीछे जम घट ही साथ देगा। बहुत धन्यवाद, सार्थक कर दिया आपने गीत को, आशीर्वाद से सार्थक कर दिया। क्योंकि लिखने का आनंद तभी है या कोई गीत जब लिखा जाता है उसके पढ़ने का आनंद तभी है जब बात दिल तक पहुंच जाए, या जो जिस चीज के लिए लिखा जा रहा है वो वहां तक पहुंच जाए। गीत बस इसीलिए लिखा जा रहा है कि हम लोग कभी कोई गलत काम ना कर सके, और मंच के माध्यम से अगर गा रही हूँ तो कोई सीख दे के जाना चाहिए मुझे, ये मेरा काम है। तो घट घट के वासी घट में अरे मर घट भी साथ देगा। तो ये घट भी साथ देगा। जम घट भी साथ देगा। जम घट भी साथ देगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां इस सुंदर से कार्यक्रम के आयोजक जी के लिए बजाई जाए, क्योंकि इतना सुंदर कार्यक्रम लखनऊ में अभी तक ही मुझे लगता है मैंने नहीं किया। बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हमें उस लायक समझा, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपनी तरफ से मैं विराम कर रही हूँ, क्योंकि कार्यक्रम नवरात्र में लगातार लगे हैं और अभी भी हम लोगों को नानपारा जाना है, तो मैं भी सोचूंगी कि 4 घंटे तो सो ही लूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 6 घंटे का तो वो रास्ता ही है। तो अगर आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो नाम कोमल क्रोधी लखनऊ का जरूर करेगी, ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ आगोश अपना सभी लोग हाथ खोल करके बाबा का जयकारा लगाएंगे और कहना कैसे है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे यही वो मंत्र है, यही वो
जाए, सारे संकट कट जाते हैं इस मंत्र से। हाँ सारे संकट। तो बोलना कैसे है? ताली बजा के। अरे भगवान तक आवाज जानी चाहिए आपकी ताली की। आपने रात्रि भर जागरण किया है तो ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। चक्रगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सारितम नमः। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गा मैया की, काली मैया की, पूर्णी की, पूर्णी की, वैष्णो माता की, हिमाचल मैया की, बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए हर हर और रात्रि भर यदि कोमल से कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी के चरणों में आशीर्वाद चाहूंगी और अपने वेद दादा से आशीर्वाद चाहूंगी। जो भी गलती हो उसको क्षमा करें अपना ही बच्चा समझकर, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध उत्पात सब कुछ। धन्यवाद।